वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोऽमङ्गदिं पत्ये गोचामि समयपावड विनमो सुध केवली मणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे। समयसार जी महान ग्रंथाधिराज विराजमान है। सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार, अंतिम अधिकार और अंतिम की 4-5 गाथाएं चल रही, 6 गाथाएं कह सकते, 410 नंबर गाथा के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। आचार्य देव कह रहे निश्चय मोक्ष मार्ग एकमात्र ज्ञान, दर्शन और चारित्र, या दर्शन ज्ञान चारित्र कहना ही ठीक रहेगा, और वो आत्माश्रित, पराश्रित नहीं। पराश्रितपना, परावलंबनपना ये धर्म नहीं हो सकता, ये अधर्म है। क्योंकि धर्म क्या है? वस्तु का स्वभाव। एक परिभाषा क्या है? वस्तु का स्वभाव ही धर्म है, ज्ञान दर्शन चारित्र ही धर्म है, 10 लक्षण ही धर्म है और दया ही धर्म है। 4 परिभाषा धर्म की तत्वार रत्नगंडक श्रावकाचार दूसरे श्लोक की टीका भावार्थ में विस्तार से और अन्य ग्रंथों में भी आया है। तो इसमें वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। तो वस्तु का स्वभाव अपना एक अनादि निधन स्वभाव और ऐसे स्वभाव को ग्रहण करने वाले परिणाम आत्मा का, वो भी पर का नहीं हो सकता। पर हमारे परिणाम को ग्रहण नहीं कर सकते। हमें ग्रहण करने के लिए अपने परिणाम काबिल है, समर्थ है, उसमें सामर्थ्य बहुत बड़ी हुई, तभी तो वो एक समय की पर्याय अपने आत्मा को ग्रहण कर लेती। त्रिकाली आत्मा को, अनादि निधन को ग्रहण करने की सामर्थ्य किसकी? थोड़े दिन पहले कहा था, वो कथन में आता है हनुमान सूर्य के गोले को पकड़ने को जाता है। अन्य में आता है, अपने में भी रहेगा तो देख लेना पड़ेगा। तो वो हनुमान कितना छद्मस्त, सूर्य को गोला कहाँ 790 या जितने भी योजन दूर होगा, शाश्वत योजन, वो उसको लेने के लिए दौड़ रहा है। अब वो कर पाएगा नहीं कर पाएगा पता नहीं, बट अनंत जितने सिद्ध हुए उनकी एक समय की पर्याय की सामर्थ्य अनादि निधन तत्व को ग्रहण करने की ग्रहण कर लेते हैं। अनंत तो करती है, हम सिद्धों का अनंत की अपेक्षा से कथन कर रहा हूं। सामर्थ्य देखिए परिणामों को, परिणामी भी ऐसा सामर्थ्यवान है और परिणामी को ग्रहण करने वाला परिणाम भी, क्योंकि कल परिणाम की चर्चा चल रही थी। आत्मा का परिणाम है तो दूसरे का परिणाम नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं, हो ही नहीं सकता। क्योंकि होने लग जाए तो पराधीनता होगी, और एक कण मात्र में पराधीनता नहीं। पूरा 3 लोक में जितना भी परिणमन चल रहा है, अनंत अनंत पुद्गल परमाणु है, अनंत अनंत उनसे बने हुए स्कंद है, इन सब का परिणमन अपने स्वाधीनता से चलता है। भले ही जीव क्रेडिट लेता है, साहब ये हमने ब्रिज बनाया, 100 साल बनाया, हमने गारंटी दी थी, देखो 100 साल चला है। भैया अगर ये तेरा 100 साल चलता है, तूने पूरे लाइफ में 10 ब्रिज बनाए, 3 गिर क्यों गए? वहां भी तुमने गारंटी दी थी, वो गारंटी कहाँ चली गई? तो वो पूरा स्कंद, पूरा रोड, पूरा जो कुछ पूरा परिणमन है अपने 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 हिसाब से हो रहे। निमित्त रूप में तुम्हारे भाव हो सकते, पर तुम उसके कर्ता नहीं हो। क्योंकि अंत में क्या कह रहे थे जयचंद जी साहब? परमार्थ से अन्य द्रव्य को अन्य द्रव्य कुछ नहीं करता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं, ऐसा नहीं। निमित्त नैमित्तिक संबंध घने, बट निमित्त नैमित्तिक संबंध कर्ता कर्म संबंध नहीं, उपादान उपादेय संबंध नहीं, एक ही द्रव्य में होता है ऐसा नहीं, बस कहने मात्र का संबंध। निमित्त नैमित्तिक संबंध कितने घने डॉक्टर मंजी साहब ने लिया, चकवा चकवी का उदाहरण लिया है, मोहन दूल का उदाहरण लिया है, सब समझाने के लिए दिए, सबको पता ही, कहने की ज्यादा आवश्यकता नहीं। तो ये संबंध भी हम मानते, बट उनको कर्ता नहीं मानते। और इसलिए पंचाष्टिकाय जी की 62वीं गाथा देख लेनी चाहिए। 61वीं 62वीं गाथा में 61वीं गाथा में तो कह दिया
कि राग आदि जो कुंद देव ने कह दिया गाथा में, राग आदि जो स्वभाव है उसका कर्ता जीवी, उसको स्वभाव कह दे। क्षणिक स्वभाव तो ही, तात्कालिक स्वभाव तो ही, उत्पाद वाला स्वभाव तो ही, उसको जीव उसका कर्ता कह दिया एक। और 62वीं गाथा में षटकारक स्वतंत्र कह दी, कर्म के षटकारक स्वतंत्र और जीव के स्वतंत्र। द्रव्य कर्म का वहां लिया। अब जब द्रव्य कर्म का ही षटकारक स्वतंत्र है तो फिर नौ कर्म का तो है ही, क्योंकि नौ कर्म तो और दूर है। द्रव्य कर्म तो एक क्षेत्रागा संश्लेष संबंध रूप। प्रकरण कहां से चल रहा है? अन्य द्रव्य कुछ नहीं करता, कर नहीं सकता है। द्रव्य कर्म पर्याय है और जीव का राग आदि का परिणाम भी पर्याय है। दोनों पर्याय के षटकारक स्वतंत्र है, भिन्न है, कभी एक नहीं हो सकते। और अनंत जीवों का ये चल रहा है। अनंत जीव हर समय 7 कर्म बांध रहे, 8वां कर्म भी गौन कर देते आयु वाला। 7 कर्म हर समय बांध रहे, एक समय प्रबद्ध में अनंत वर्गनाएं ग्रहण कर रहे, एक क्षेत्राघात संश्लेष रूप में। और राग आदि के भी परिणाम हो रहे। कितने जीवों के? एक जीव नहीं, अनंत जीव। उन अनंत जीवों का वो कह रहे हैं राग आदि जो जीव में हो रहा है उसका षटकारक स्वतंत्र, उसका कर्ता आत्मा अभेद अपेक्षा से कह रहे। और द्रव्य कर्म के जो 7 कर्म ज्ञानावरण आदि रूप परिणमित हो रहे हैं उनका षटकारक पुद्गल स्वतंत्र। इतनी भिन्नता है तो कहते ये कोई कर ही नहीं सकता है। तो देह मोक्ष मार्ग हो ही नहीं सकता, क्योंकि पुद्गल को मोक्ष में जाना नहीं, पुद्गल को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये अनंत काल तक ऐसा भी बना रहे माइक के जैसा, कोई फर्क नहीं पड़ता है उसे कोई दिक्कत नहीं कि साहब मैं पंचम काल हुंडा और सर्पणी काल में यहाँ पे पड़ा हूँ और मेरे को खाने पीने को नहीं मिल रहा है, मेरी तबीयत खराब हो गई, मेरा खून कम हो गया है, हीमोग्लोबिन कम हो गया, मेरे को कोई हॉस्पिटल नहीं लेके जा रहा है, मेरे को धन कमाना है, कोई विकल्प नहीं, मेरे को शादी करनी है, बच्चों की पढ़ाई करनी, कोई विकल्प नहीं। और इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, अनंत काल तक ऐसा ही पड़ा रहेगा नहीं हो, क्योंकि स्कंद सारी शांति होता है। कितना भी बड़ा स्कंद ले लो, भले हम ये तनुमात बोले घनुमात बोले महास्कंद को अनादि अनंत कहते, वो कथनचित, उसमें एक जैसे सब परमाणु नहीं रहते, बदलते रहते। मेरुगिरी को भी भई हम आकृत्रिम अनादि निधन कहते, अनंत काल तक रहेगा, कुछ भी हो जाए, बट उसके नए नए परमाणु जुड़ते जाते, पुराने चलते जाते। सूक्ष्मता में देखें, स्थूल रूप से तो कहेंगे प्रकरण कहां से चल रहा है, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है देव। इसलिए देव को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है कि तुम 7वीं नारकी के बंद करो, अभी तो होगा नहीं, पंचम काल में 6वीं नारकी तक हो सकता है। 6वीं अभी, हाँ 6वीं तक जा सकते, 6वीं तक का तुम बंद करो, या तुम ऊपर देव आयु में 16वें स्वर्ग तक चले जाओ, 16वें जा ही सकता है श्रावक, तुम कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो कहता है मैं तो यही छूटने वाला हूं। प्रकरण कहां से चल रहा है, देह मोक्ष मार्ग नहीं, देह आश्रित मोक्ष मार्ग नहीं, द्रव्य लिंग के आश्रित, द्रव्य लिंग कहो देह कहो एक ही बात है, नहीं मोक्ष मार्ग। तो साहब इतना सब परिश्रम क्यों कराते हैं, इतने 28 मुल्कों, इतनी प्रतिमाएं, ये जमीन देख के चलो ऐसा करो, बालों को 4 महीने पहले उखाड़ लो नहीं तो जुए हो जाएंगे, 2 महीने के बाद उखाड़ो, आदि आदि इतने सब संकल्प इतनी क्यों कराते भैया? ये सहचारी रूप में तुम्हें बराबर फोकस रखने के लिए, क्योंकि तुम शुद्धोपयोग में रह नहीं पाओगे निरंतर, तो तुम्हारा बैलेंस तुम इधर उधर कहीं भी चले जाके, वो जो 4000 मुनिराज थे ऋषभ देव के साथ में हुए थे, उनको पता ही नहीं था, वो कुछ भी करने लग गए, तो देवों को आना पड़ा। अभी तो देव भी आते नहीं, अभी वो कहते करो कुछ भी करो, तो वो भटक गए थे क्योंकि उन्हें मार्ग ही पता नहीं था। तो वहां पे पूरा फोकस एक डायरेक्शन में चलने के लिए, जब तक शपथ श्रेणी नहीं चढ़ते तब तक उसके लिए ये मजबूरी में खड़े किए गए। ये मोक्ष मार्ग है नहीं, है संसार मार्ग ही, इनको उपचार से मोक्ष मार्ग कहा गया। किसको? 28 मूल गुणों, और साथ में फिर गृहस्थ लिंग में भी ले ले।
प्रकरण ऐसा ही, स्वरूप तो ऐसा ही, अन्य द्रव्य का कुछ नहीं करता है। ये 12 अंक का सार पकड़ में आ गया। कल ही माता बहनों का प्रश्न था कि अगर निसर्ग सम्यक दर्शन होता है तो फिर पूर्व भाव में भी देखना नहीं चाहिए क्या? भले अज्ञानी से रहो देखना, स्वाधीनता की बात चले, सूक्ष्म पामे समझना अच्छे से, तो कोई पराधीनता नहीं कि हमने ये ग्रहण करनी चाहिए। देखना क्या है? आत्मा की परिणति, विशुद्धि लब्धि आत्मा की परिणति, देखना लब्धि आत्मा की परिणति। धारण करने की बात एकदम शास्त्र आधार मांगोगे तो मिलेगा नहीं। कोई कहेगा साहब शास्त्र आधार, कभी ना कभी तो सुना होना चाहिए, पराधीनता नहीं। हमारी निमित्त रूप में बस इतनी रिक्वायरमेंट है, वो जो मिथ्यात्व और दर्शन मोह का मिथ्यात्व, अगर अनादि मिथ्या दृष्टि होगा और अनंतानुबंधी की 4-5 प्रकृतियों का उपशम हो जाना चाहिए, बस इतनी बात। अब वो कैसे होगा? बाहर कोई गुरु रूप में खड़ा होगा नहीं होगा, जिन बिंब रहेगा नहीं रहेगा, जाति स्मरण ज्ञान होगा नहीं होगा, वेदना होगी नहीं होगी, कुछ लेना देना नहीं हमें। हमारी कंडीशन वो है, क्योंकि जब जब प्रथम शम सम्यक दर्शन प्रकट होता है आत्मा का परिणति, तब तब निमित्त रूप में बाहर में 5 प्रकृति का उपशम होता है, अनादि मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से कह रहा हूं। इतनी कंडीशन है। बाहर की कंडीशन मल्टीपल है, बाहर किसको खड़ा करे? आवश्यकता। बाहर किसी को वेदना भी आ जावे, सम्यक दर्शन हो सकता, किसी को वैभव देख लेवे, सम्यक दर्शन हो सकता, जाति स्मरण कुछ भी हो सकता, मतलब वहां कोई कंडीशन नहीं है। जिन बिंब देख लेवे और उनके वो मुद्रा और नासाग्र दृष्टि देख ले, सम्यक दर्शन हो सकता। कहां से प्रकरण चल रहा है? अन्य द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता है, ऐसा नियम है। और ये नियम को कोई काट नहीं सकता। तुम भले ही अज्ञान अवस्था में इसे काटो, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो ना सब, ये व्यक्ति इसी का कर रहा है, इसकी वजह से ऐसा है, ये दुनिया में ये सब चल रहा है। कोई किसी को करता है तभी तो होता है, माता पिता बच्चों का ख्याल रखते तभी तो होता है, या जो भी बहुत सारे चलते उपचार के कहने, सूक्ष्मता में पकड़ेंगे तो ऐसा है ही नहीं, है ही नहीं। हम अपने शरीर की भी करता नहीं, तो और किसके रह सकते? जैसे अभी जो भी कारण होगा, खबर ये हो रही है, क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, पराधीन है। हाँ, हम अगर ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में रह पाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं रह पाए तो वो हमारी कमजोरी। पर द्रव्य में कुछ नहीं कर सकते। हम कहेंगे ये परिणमित हो जाए, ये हो जाए, कहीं कुछ नहीं कर सकते। कितना भी बचाने का प्रयास करो, द्वारका को नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि उसकी योग्यता वैसी। तुम भले आकुलित हो, सम्यक दृष्टि रहने के बाद भी तुम्हारे संश्लेष परिणाम अगर अंत में होते, वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, हमारा प्रॉब्लम नहीं। तुम मिथ्यात्व में गिरते हो अंतिम अंतर्मुहूर्त में, तुम्हारा प्रॉब्लम है, हमारा प्रॉब्लम नहीं। कृष्ण जैसे 3 खंडाधिपति की हालत है, तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाले की हालत होती है। तात्पर्य टीका में देखिए क्या कह रहे, 711 नंबर पेज पे। अब इसी कथन को विशेष रूप से दृढ़ करते हैं। दृढ़ करना क्यों जरूरी है? ये कल जो मैं कह रहा था ना, भावना 41वीं गाथा पंचाष्टिकाय की, निरंतर भावना होनी चाहिए। दृढ़ करने के लिए निरंतर वही घुटाई होनी चाहिए। अपने को लगता है पहली गाथा में कह दिया, अभी भी कह रहे, आगे की गाथा में भी कह रहे, यही क्यों करे? अरे वो इतना सुनने के कहने के बाद भी मान कौन रहा है, सुन कौन रहा है? फिर भी द्रव्य लिंग को ही मुनिपना माना जा रहा है। और सबको आओ भैया, तुम भी गिरो, हम भी गिरे हैं, तुम भी आओ, कपड़े उतारो फटाफट, लंगोट पहनो फटाफट आओ, इसी में काम हो जाएगा। मनुष्य भूमि यही कर सकते, सम्यक दर्शन तो चारों गति में कर सकता है। ये सब तांडव फिर भी चल रहा है। कौन लिख के गए? कुंद देव लिख के गए। और कुंद देव कौन है? तो बोलते भगवान महावीर स्वामी, गंधर गौतम जी, और उसके बाद इनका नाम लिया जाता है। उनकी भी हम मान नहीं रहे, भले हम लिखते कुंद आमनाय वाले, बट हम तो मानते कुछ अलग ही। क्यों? हमारे अभिप्राय की वासना कुछ अलग ही चलती।
इसके लिए दृढ़ करने के लिए बार बार वही घुटाई, समझने वाला समझ जाए, नहीं समझने वाला ऐसा 500 बार भी लिखे तो भी नहीं समझेगा। ऐसी विचित्रता ही ऐसी है, बात बहुत सरल बात। मोक्ष मार्ग का जैसा सरल काम कुछ नहीं। कितना सरल है, कल भी कहा था, अभी भी 2 मिनट में कह देता हूं। अनंत गुणों का समरूप त्रिकालीय आत्मा और श्रद्धा ज्ञान चारित्र की परी, दोनों एक ही। ये क्षणिक उपादान है, ये त्रिकालीय उपादान है। बस इनका ज्वाइंट होना, ज्वाइंट मतलब ये ज्वाइंट होने के लिए आएगा नहीं, ये भी ज्वाइंट होने को जाएगा नहीं, बट ये अपने आप में ऐसी श्रद्धा करेगा, ऐसा ज्ञान करेगा, ऐसा लीनता करेगा कि मैं बस अनादि निरंतर तत्व हूँ, मैं मनुष्य पुरुष आदि आदि कुछ भी नहीं, बाकी ये इतना छोड़ के और कुछ भी नहीं। अभी यही ग्रहण होना चाहिए, श्रद्धा ज्ञान चाहिए, बस इतना ही मोक्ष मार्ग। अभी ये समझाने के लिए 12 अंक खड़े करने पड़े, फिर भी समझे जरूरी नहीं। मारीच जैसा मारीच भावुक होकर आदिनाथ के साथ चला गया और परिणति पलट गई, उदय पलट गया, तो अभी समूह शरण में तीर्थंकर कह रहे तो भी उल्टा ले रहा है। विचित्रता देखो, वह तीर्थंकर कुछ नहीं कर पाते तो कुंद देव क्या और कुछ किसी की ताकत नहीं। हाँ, जिसकी उपादान की योग्यता है उसको निमित्त रूप में होना है तो फटाक से पकड़ में आ जाएगा। जैसे स्वामी जी को उपादान की योग्यता बन गई, निमित्त रूप में खड़े हो गए, फिर 7वां अधिकार खड़ा हो गया, मोक्ष मार्ग प्रकाशक, ये खड़े हो जाए, इनमें कोई बाधा नहीं। और फिर ये निमित्त रूप में रहेंगे तो इनकी महिमा गाने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। निमित्त की महिमा गा सकते, गाने में क्या बाधा, बट निमित्त की महिमा मानी नहीं जाए। गाने में बाधा नहीं, मानने में बाधा है, क्योंकि निमित्त करता कुछ नहीं। समय सार ने क्या किया, भाव श्रुत में जो समय सार था स्वामी जी के, उसमें द्रव्य श्रुत ने क्या किया, कुछ नहीं किया। हाँ, खड़ा था वो वहां पे, बट वो खड़ा किसके लिए कहा जाएगा, जिसके भाव श्रुत में वो पकड़ में आए। जिसे पकड़ में नहीं आया उसे क्या कहा जाएगा, क्या कह रहे हो, किसको दृढ़ करे, इसी कथन को जो करके आए। नवी एस मोक्ष मग्गो, यह मोक्ष मार्ग नहीं है। अच्छे समझ लो भैया, कौन सा, देह आश्रित, देह सबसे नजदीक है। अपना देह बचाने के लिए मतलब कुतिया आदि अपना देह बचाने के लिए अपने बच्चों को भी खा जाता है, बिल्ली आदि। तो देह इतना महत्वपूर्ण है, बोले देह के अधीन ही मोक्ष मार्ग नहीं, तो बाहर वाले के अधीन होगा ही नहीं, पीछे के अधीन नहीं होगा, कमंडलू के अधीन नहीं होगा। जब देह के अधीन ही नहीं है तो पीछे कमंडलू कहां से आ गए, संघ कहां से आ गए, शिष्य कहां से आ गए, उनके अधीन से मोक्ष मार्ग है ही नहीं, स्वरूप ही। तो यह मोक्ष मार्ग नहीं, यह कौन मोक्ष मार्ग नहीं है, पाखंडी गी मयानी लिंगानी निर्विकल्प समाधि रूप भावलिंग से निरपेक्ष या रहित, जो पाखंडी तथा ग्रस्त द्रव्यलिंग मोक्ष मार्ग नहीं। मतलब नग्नत्व वाला जिसमें ये भावलिंग रहित पना है वो तो मोक्ष मार्ग है ही नहीं। 363 मत तो पहले उड़ गए। वो जो लाल पीले नीले कपड़े कोई भी पहने, समझ लेना, भले कथन कितना भी गजब रहे, आकर्षित करने वाला रहे, बट वो चमत्कार को नमस्कार करने जैसा है, वह हमारी भूल है। वो भले ही लाल पीले कपड़े पहन के समय सार जी पड़े, बट वो सेवन करने योग्य नहीं। अगर गुरुपद पे बैठ के करते, क्यों गुरुपद क्यों लिया भैया आपने? आपने यथार्थ गुरुपद समझा नहीं, यथार्थ भावलिंग समझा नहीं। कपड़े तो आपके अलग ही कुछ है, लाल पीले, तो उसके झांसे में भी चैनी आ जाती, तो और आने की क्या बात। और कपड़े भी उतर गए आपके, बट आपका भावलिंग नहीं है, काम नहीं हो। सब आप कैसे निर्णय कर सकते भावलिंग अंदर है क्या नहीं अंदर? बाहर में अगर द्रव्यलिंग नहीं पल रहा है तो हम निर्णय कर लें, क्योंकि भावलिंग रहेगा तो द्रव्यलिंग पलेगा। द्रव्यलिंग में 28 मूलगुण में एक भी नहीं पल रहा है, हम निर्णय कर लें तो 28 के 28 नहीं पल रहे। और कैसा निर्णय करोगे? मान लो बाहर में 28 मूलगुण प्रॉपर है, तो टोडरमल जी साहब कहते हैं अगर 28 मूलगुण प्रॉपर है, कथन जिनवानी के अनुसार है, तुमको धोख देना है, क्योंकि व्यवहार से धोख दिया जाए। तुम धोख नहीं दोगे, संघ में गड़बड़ हो जाएगी।
संघ में गड़बड़ हो जाएगी, इनको क्यों धोख नहीं दिया, सम्यक दृष्टि होके तुमको धोख देना है। तुम्हें भले ही कुछ चिन्हों से मालूम भी पड़ जाए ये मात्र द्रव्यलिंग है, भावलिंग नहीं है, तो भी तुम्हें धोख देना है। और द्रव्यलिंग का प्ररूपणा में कोई गड़बड़ नहीं होगी, गड़बड़ नहीं होगी। और जिसका भावलिंग नहीं है और द्रव्यलिंग भी नहीं, उसकी प्ररूपणा में भी गड़बड़ होगी, साधवाद आ नहीं पाएगा। क्योंकि साधवाद ऐसी प्रकट नहीं होता। वो कह रहे तुम इतना मतलब छल कर रहे हो, दर्शन मोह का आश्रय कर रहे हो, तुम क्यों अवर्णवाद कर रहे हो, तुम देव का, गुरु पद का, मतलब आप्त का, गुरु का, शास्त्र का, धर्म का तुम अवर्णवाद कर रहे हो, तुम मान नहीं रहे हो। तुम अपना वहां खड़े हो गए, वहां डटे नीचे। तुमने पहले राजमार्ग क्यों नहीं किया, तुमने पहले सम्यक दर्शन सहित घर में तैयारी क्यों नहीं की, फटाफट कपड़े उतारने की जल्दबाजी क्यों थी तुम्हारी। तुम्हें पाखंडी कहा जाए, तुम्हारा भावलिंग नहीं। तो भावलिंग नहीं, भावलिंग रहित, भावलिंग निरपेक्ष जो कोई पाखंडी है, भले नग्न रहो, पीछे कमंडलों के साथ रहो, 28 मूलगुण वाला रहो, वह मोक्ष मार्ग नहीं है, वो संसार मार्ग में है। जब संसार मार्ग ही है तो फिर संसार मार्ग हमें कैसे तिरा सकता है, संसार मार्ग कैसे तिरा सकता है, कल्पना करना। हम में अगर ये कमजोरी होगी तो दूर कर देना, नहीं तो फायदा नहीं होगा इतनी गाछा पढ़ने की। वो चीज इन्हीं भी प्रतिकूलता आती है तो कोई भी बाबा को चले जाते हैं, कोई भी ज्योतिष मांत्रिक, सब लौकिक का तो चलता है ना सेवन, दोष लगता है। भयवश, लज्जावश, लोभवश, मानवश या कोई भी कारण से आप अगर अन्य लिंगों का सेवन करते हो, कोई भी भय हो गया, प्रतिकूलता आ गई, क्या करे साहब, अभी इधर भी माथा टेक देंगे, इधर भी माथा टेक देंगे, कुछ ना कुछ हो जाएगा, तो तुमने ग्रहण नहीं किया बराबर, काम नहीं होगा तुम्हारा, गृहित मिथ्या तो ही चला नहीं गया नहीं। तुम्हें इसलिए निर्णय जरूरी है, इसलिए फिर जरूरत पड़ी तो चरणानियोग पढ़ो, मुनि का स्वरूप पढ़ो, निर्णय करो। दोनों डगरी में तुम पैर रख रहे हो, तुम अपना ही बुरा कर रहे हो। मनुष्य वो दुर्लभ है, ये कोई द्वेष नहीं है कुगुरु के प्रति, वो तो उसका चलता है, ये तो राग है भाई, बचना चाहिए। टोडर मंजी साहब ने 138 पेज पे लिया, उनको पूछा भैया तुम तो ये द्वेष कर रहे हो, अन्य मतियों की, इनकी उनके खंडन का चल रहा था उनका, बोलते हमारा देश नहीं, हमारा तो ये राग, हम अगर उनके द्वेष बुद्धि से करें तो हमें उन परिणामों का फल लगे। वहां उन्होंने लिखा कलाल को अगर बुरा लगता है, शराब आदि वाले बनाने वाले को अगर उसका हम करें तो हम क्या करें, ऐसा कोई उपदेश नहीं कि सबको अच्छा लगे। हम तो वस्तु स्वरूप का निरूपण करने बैठे हैं यहाँ पे, और कुछ भी नहीं हमारा काम, और वही करना चाहिए, क्योंकि ये गद्दी उसी के लिए, ये गद्दी की बड़ी महिमा है। यहाँ बैठ के अगर हम भयवश कुछ नहीं करें, यथार्थ स्वरूप अगर प्रकरण पाकर, तो हमारा काम नहीं, ठीक नहीं, उसका हम महिमा नहीं कर रहे। क्या कह रहे वो, भावलिंग रहित पाखंडी मोक्ष मार्ग नहीं, या गृहस्थ लिंग मोक्ष मार्ग नहीं। गृहस्थ लिंग में भी मात्र 8 मूलगुण पाल रहा है, दर्शन प्रतिमा, दर्शन प्रतिभा भी नहीं, साथी 4 मान लो पाल रहा है। अगर उसका अंदर में भावलिंग मतलब त्रिकाली आत्मा नहीं पकड़ में आया है, तो अभी भी मोक्ष मार्ग में नहीं, संसार मार्ग में। ठीक है, उसके 8 मूलगुण आदि से पुण्य से उसको देवाली आयु मिल जाएगी। बट जैसे बहन ने 2-3 कल परसों दिखाया था, अष्टपौर जी का आधार बाद में निगोद में चला जाता है, हमारा भी फायदा नहीं होगा। वो तो ऐसी बहुत बार भोग चुके, अब देवायु तो 9 ग्रह तक भोग चुके, 9 ग्रह तक। एक समय का 10,000 वर्ष से 31 सागरोपम में जितने समय एक उस समय की आयु भोग चुके हम अनंत बार। अभी याद नहीं तो क्या बात, रागम प्रमाण है उसका। और तर्क युक्तिनुमान से सोचे, जब अनादि निधन अपने आप को सोचे संसार अवस्था में अनादि काल से, तो ये बैठता भी। अगर अनादि को समझे तो, नहीं समझे तो बैठता नहीं। तो कहेंगे साहब ऐसे किसी किसी भोग भी होंगे, 10,000 वर्ष एक समय, 10,000 वर्ष 2 समय, 10,000 वर्ष 3 समय, ऐसे एक समय करते वक्त 31 सागरोपम में जितने समय उतने सब आयु की हम। अब और क्या बच गया?
इतना मिथ्या तो खतरनाक है, मतलब कल्पना नहीं कर सकते आप। और ऐसा एक परावर्तन नहीं किया है, अनंत परावर्तन की। एक सागरोपम में असंख्य वर्ष है, अनंत कह दो आप, असंख्य तो बहुत छोटा हो जाए। तो आप समझो एक सेकंड में असंख्य समय, एक समय की आयु करते करते क्रम से कितना खतरनाक काम है, मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते। बड़ा पुण्य का योग है, हमें अवसर चूकना नहीं चाहिए, इसके लिए सब कुछ कर देना चाहिए, ये पकड़ में आने के लिए, मोक्ष मार्ग पकड़ में आने के लिए। क्योंकि मोक्ष मार्ग पकड़ में आ गया, काम हो जाए, यथार्थ भाव वाला। ध्यान में भी पकड़ में आ गया, जो करना पड़े कर देना चाहिए, सब छूट जाए छूटने दो, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। स्वामी जी ने सब छोड़ा, क्या हो गया उनका? बाद में पुण्य का इतना योग आया, भीड़ की भीड़ लौट रही है सिर्फ देखने को, समझ कुछ नहीं रहा, पर वो काम हो जाएगा इस व्यक्ति से। हमें ऐसा डरना नहीं चाहिए, हम बहुत काफुल हो जाते। आत्मा की अचिंत्य शक्ति, डरने के लिए थोड़ी। हो गए प्रतिकूलता, आने दो ना, क्या फर्क पड़ता है, आने दो प्रतिकूलता। कितनी बार भोगी प्रतिकूलता, सातवीं नरक की प्रतिकूलता भोग क्या है, ये तो प्रतिकूलता कुछ भी नहीं। तो यह ये कह रहे हैं निर्विकल्प समाधि रूप भावलिंग से निरपेक्ष या रही जो पाखंडी तथा ग्रस्त द्रव्यलिंग मोक्ष मार्ग नहीं है। कैसा है द्रव्यलिंग? निर्ग्रंथ रूप छठवां सातवां गुणस्थान, लंगोटी ग्रहण रूप पांचवें गुणस्थान की 11वीं प्रतिमा। इन्होंने ग्रस्त लिंग में स्पेसिफिकली है, और लेना भी ऐसा ही चाहिए। मैं तो तरकीब से चौथे गुणस्थान वाले को भी ग्रस्त लिंग कह के, उसका भी अगर अंदर का प्रकट नहीं है तो बाहर का काम का नहीं है, मैं तरकीब से कह रहा हूं। बाकी चरणानियोग तो मानेगा नहीं उसको, और इन्होंने भी अटेस्ट कर दिया कि इसमें लंगोटी होना चाहिए। बाकी 11वीं 10वीं प्रतिमा तक अलाउड नहीं, 10वीं प्रतिमा तक सामान्य वस्त्र नहीं पहनता। और इसीलिए कुंद देव ने वंदन करने योग्य 3 ही कहे, मुनि, आर्यिका और एलक। एलक मतलब शिल्लक शिल्लिका, तो पकड़ लो, कोई बाधा नहीं उसमें। वो दोनों को भी इच्छा में मात्र मुनि को अष्टांग नमस्कार किया जाए। अभी कल परसों ही किसी ने मैसेज भेजा कि चतुर्थ गुणस्थान वाले देव, क्या कारण है उनको वंदन नहीं करना? मैंने बोला आगम प्रमाण, बस ज्यादा दिमाग नहीं लगा। चतुर्थ गुणस्थान, तो हम भावुकता में चतुर्थ गुणस्थान वाले का वंदन नमस्कार कर रहे हैं तो बहुत गड़बड़ कर रहे हैं, हम नया मिथ्यात्व का सेवन कर रहे हैं। हम उनके अगर जयंती वयंती मनाने के चक्कर में और कुछ गड़बड़ कर रहे हैं तो बहुत गड़बड़ कर रहे हैं, हमें समझ ही नहीं रहा स्वरूप, बहुत भावुक क्या हो, हमें बारीक तत्व पकड़ने की ताकत नहीं, लायकात नहीं हमारी। थोड़ा बुरा लगेगा बट ऐसा ही, हमने भावुकता में किसी को भी कमिट करके कोई व्यक्तिवाद नहीं खड़ा करना चाहिए यार। ठीक है, उनकी महिमा रहेगी उस व्यक्ति की, और उसके चक्कर में हम उनका वंदन पूजन और सब चक्कर चलते तो कोई गड़बड़ कर रहे हो। हमें लिंग ही नहीं समझता, हमें समय सार ही नहीं समझता। हम कह रहे 19 बार उन्होंने समय सार पढ़ा, तो तुमने उनके 19 बार के प्रवचन समझे, फिर हम क्या कर रहे? वो तो वैसे ही हो गया, परेश रावल का कोई सा मूवी था, उसने सब वो देवों को उखाड़ा, उसी को देव बना दिया। हालत हमारी यही खराब हो रही। लिंग कौन सी के? 3 ही कहे वंदन योग। समझो, भावुक मत हो, भावुकता बड़ी खतरनाक है। जो भावुक हो रहे होने दो, तुम क्यों होते हो भावुक? तुम अपना निर्णय करो सूक्ष्म बान, नहीं तो तुम्हारा गरीब मिथ्या तो भी गया नहीं, सच्चा धर्म मिलके। और जब हमें अवधि ज्ञान आदि होगा या केवल ज्ञान हो, केवल ज्ञान में तो क्या राग नहीं रहता है, बट यथार्थ समझ आएगी तो पता चलेगा क्या गड़बड़ कर दी। इतना अच्छा धर्म कितनी बार मिला था, हमने छोड़ दिया थोड़े से चक्कर में, थोड़े से हमारे मोह के चक्कर में, थोड़े से मिथ्यात्व के चक्कर में। क्या मिथ्यात्व? नहीं ना साहब ऐसा नहीं, ना उनके तो उपकार है, ना करना ही पड़ेगा। उनके उपकार के चक्कर में तुम कुछ भी करोगे, समझने योग्य बात है, समझना अच्छे से, थोड़े से ज्यादा समझना चाहिए, ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं। तो क्या कह रहे हैं, ये निर्ग्रंथ रूप लंगोटी ग्रहण, अभी जैसे ना आचार्य लिख रहे, जय चंद जी नहीं लिख रहे, जैसे ना आचार्य देव लिख रहे कि बस यही लिंग द्रव्य लिंग है, बाकी लिंग द्रव्य लिंग है ही नहीं। तो निर्ग्रंथ रूप लंगोटी ग्रहण रूप बहिरंग चिन्ह रूप
लिंग मोक्ष मार्ग नहीं है, तो फिर मोक्ष मार्ग कौन है? दंसनान चरिताणी मोक्षमग्गम जिणा वेंती शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव रूप ही परमात्म तत्व के श्रद्धान ज्ञान अनुभव रूप सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र की एकता रूप मोक्ष मार्ग, ऐसा जिनेंद्र भगवान कहते हैं। मोक्ष मार्ग किसको कहा? शुद्ध बुद्ध, जो शुद्ध भी है, बुद्ध मतलब ज्ञान से युक्त है, मात्र ज्ञान से युक्त है, ऐसा एक स्वभाव, अनेक स्वभाव नहीं, मतलब ऐसी एक ही वस्तु है एक आत्मा के लिए, एक स्वभाव रूप ही परमात्मा तत्व के श्रद्धान, उस परमात्मा तत्व का ही श्रद्धान करना। क्या श्रद्धान करना? अपने तो रूप में, अहम रूप में, इतना मात्र एक स्वभाव मात्र ही मैं हूं, अन्य मैं नहीं। सामान्य क्या चलता है लौकिक में? सब अपने हमको पहचाना नहीं, हम कौन है, हमारे मामा ऐसे, हमारे नाना ऐसे, हमारे दादा ऐसे, हमारा भाई ऐसा है, हम ऐसे हैं, हमारे पास इतना धन है। हम कहां से अपने आप को श्रद्धान कर रहे? पर्याय की अपेक्षा से कहां से कर रहे? या हम पढ़ा हुआ है हमारे अभिप्राय में, तभी तो वचनों में निकल रहा। ये कह रहे ऐसा हम करोगे, ऐसा श्रद्धान करोगे तो तुम्हारा मोक्ष मार्ग नहीं। द्रव्यलिंग का भी ऐसा कुछ ना कुछ सूक्ष्मता में रह जाता। अब क्या रहता है? केवली जाने जे चीज सब कह चुके मोक्ष आदि अधिकार में हम नहीं पकड़ सकते, बट हमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी इसको निकालने के लिए। मतलब इतना एक स्वाभाविक तत्व, शुद्ध बुद्ध एक स्वाभाविक तत्व छोड़ के और कुछ भी हमारे पकड़ में नहीं रहे, कुछ भी नहीं, सबको गौर कर देंगे हम। इतनी सामर्थ्य चाहिए श्रद्धा में, इसलिए पहले श्रद्धा ली। ज्ञान पहले निर्णय करेगा, ज्ञान का काम महत्वपूर्ण है, ज्ञान करेगा। ये जो कह रहे हैं श्रद्धान करने योग्य शुद्ध बुद्ध एक स्वभावी और किसी का नहीं करना चाहिए, अपने तो रूप से, अहम रूप से, एकत्व रूप से, ये ज्ञान निर्णय करेगा। ज्ञान का निर्णय अगर चोखा रहेगा, अच्छा रहेगा, सही रहेगा, सत्यार्थ रहेगा तो काम हो जाए, तो श्रद्धा तुरंत हाँ कर देगी। और ज्ञान का निर्णय प्रॉपर नहीं है, बस मैं त्रिकाली आत्माओं बातें अच्छी लगती है, मान डोला रहा है, उसका काम नहीं होगा। ज्ञान को ये निर्णय करना पड़ेगा कि सही में ऐसा कोई स्वभाव है जो एक है, अखंड है, अभेद है और शुद्ध है, अनादि से और अनंत काल तक शुद्ध रहेगा, बुद्ध है, अनादि काल से और अनंत काल तक रहेगा, और ऐसा कोई पर तत्व नहीं है, मेरा ही तत्व है। और इसी तत्व के श्रद्धान से मेरा प्रयोजन सिद्ध होगा, सुखी होने। धन से मेरा प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, घर गाड़ी बंगले से सिद्ध नहीं होगा, पुण्य से मेरा सिद्ध नहीं होगा। ऐसा गाढ़ा गाढ़ा श्रद्धान यही है, ऐसा ही है, अन्य प्रकार से नहीं, अन्यथा नहीं, ऐसा श्रद्धान ही सम्यक श्रद्धान का है। ये ज्ञान पहले निर्णय करेगा, ज्ञान में ऐसी ताकत है, ज्ञान कर सकते, ज्ञान कर सकते। और जब ये ज्ञान निर्णय करेगा, श्रद्धान हाँ कह देगी, चालू हो गया उसका मोक्ष मार्ग चालू। उस मोक्ष मार्ग चालू करने के लिए क्या कह रहे हो? शुद्ध बुद्ध एक स्वभावी, एक स्वभाव रूप ही परमात्म तत्व का स्वरूप ऐसा है। कैसा? शुद्ध बुद्ध एक स्वभावी, ऐसे परमात्म तत्व का श्रद्धान करना ही मोक्ष मार्ग है। और ऐसे परमात्म तत्व का श्रद्धान नहीं करना ही संसार मार्ग। संसार मार्ग क्या है? अपने परमात्मा तत्व का श्रद्धान नहीं करना, संसार मार्ग चल रहा है। संसार अपने परमात्मा तत्व का ज्ञान नहीं करना, संसार मार्ग। बाकी ज्ञान कर रहे, ये माइक को कैसे रिपेयर करना, इसको पेंट कैसे करना, मोबाइल कैसे चलाना, फोन पे कैसे बात करना, स्टेटस कैसे अपडेट करना, कपड़े कैसे पहनना, कपड़े कैसे सिलाना, गाड़ी कैसे चलाना, धन कैसे कमाना, 10 का 20 कैसे करना, प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कैसे, सब कुछ आता, सब ज्ञान है। ये ज्ञान नहीं काम का, अपने परमात्मा तत्व का ज्ञान नहीं, तो अंदर से ज्ञानी जीव कह रहे वो खोखला है, उसका ये ज्ञान उसे सुखी नहीं कर सकता, तभी तो बाहर दिखता है।
बड़े बड़े जिसको ज्ञानी कहे जाते लौकिक में 10-10 डिग्रियां 25-25 डिग्रियां है, फिर भी दुखी रहेंगे। धन आदि वाले भी दुखी, क्यों? परमात्मा तत्व का ज्ञान अंदर से खोखले, इतना महत्वपूर्ण है। इसलिए उपयोग को सब तरफ से समेट धीरे धीरे, भले ही जल्दबाजी नहीं, किसी को एकदम जल्दबाजी करने जाए तो गाड़ी एकदम एक्सीडेंट हो जाए। तो जैसे जिसके सामर्थ्य वैसा करते 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 समेटते हुए समस्त परद्रव्य से भिन्न परमात्मा तत्व के श्रद्धान में ज्ञान में आना चाहिए। बस यही प्रोसेस यही 144वीं गाथा को हो या और अन्य गाथाओं में भी आया है, ऐसा कोई नहीं है, वहां स्पष्ट रूप से आ गया अमृतचंद्र देव की। इतना करना मतलब हमारी पर्याय से परद्रव्य के संदर्भ वाला श्रद्धान, परद्रव्य के संदर्भ वाला ज्ञान में गेय में झलके तब तक बाधा नहीं, बट हमें उसे गौण करते आना चाहिए। झलकने में बाधा नहीं, बट उससे राग द्वेष से रहित जानने मात्र होने आना चाहिए। और उसके लिए पहले ग्रंथि भेद करनी पड़ेगी, उसके पहले परमात्मा तत्व का श्रद्धान करना पड़ेगा। कैसा परमात्मा तत्व? शुद्ध बुद्ध एक स्वभावी। यहां पे महत्वपूर्ण क्या है? कोई कहेगा साहब ये परमात्मा तो अपना है, कहां से लिया? स्वभावी। स्व मतलब अपना, और वो भी एक, अनेक वाला नहीं। ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र, वीर्य गुण, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान नहीं काम हो, काम नहीं हो, काम नहीं हो। वो एक ही तत्व, उसी एक तत्व को खींच रहे, काम इतना ही होना है। मतलब मनुष्य भाव में करने योग्य यही काम, सही बात। बाकी क्या हम मजबूरी में करें? अभी हम क्या बोलते हैं, मतलब अपने आप को काम करने से बचाएंगे नहीं, जितना आवश्यक है। अंशंड प्रवृत्ति भी नहीं करेंगे, बिना काम का अपना बोझा नहीं लेंगे लौकिक का। हम इतना ही काम करेंगे जिससे हमारी गृहस्थी चल जाए, खान पान व्यवस्था हो जाए, घर गृहस्थी चली जाए शांति से। घर वालों को भी समझा देंगे भाई हम इतना ही कर सकते, बाकी का समय हमें हमारे परमात्मा तत्व के श्रद्धान ज्ञान में डालना, बाकी हमारा कुछ भी और एम नहीं। तो जब वो बन जाए तो किसी का अगर 2 घंटे का लौकिक का करके बाकी का काम हो जाए तो बाकी का समय इसमें दे। किसी का 4 घंटे लौकिक में दे के फिर होए तो 4 घंटे दे, 6 घंटे, जिसकी जैसी सामर्थ्य। माहौल तो वही रहना चाहिए, माहौल छूटना नहीं चाहिए। काम हो जाए, काम हो जाए। हमारी अगर श्रद्धान दृढ़ है कि इससे हमारा काम हो जाएगा, हमें वो कॉन्डेज वाले जैसा बनना पड़ेगा, सरल बनना पड़ेगा, वक्र नहीं बनना पड़ेगा। वक्र रहेगा तो आप कैसे हो सकता है? इतना इजी कैसे हो सकता है सम्यक दर्शन? इतना इजी कैसे हो सकता है मोक्ष मार्ग? इतना इजी, मतलब बस एक शुद्ध बुद्ध एक स्वभावी परमात्मा तत्व का श्रद्धान हो गया, मोक्ष मार्ग हो गया, अनाकुल सुख प्रकट हो, इतना इजी, इतना इजी, इतना इजी। कठिन करने को हम कठिन भी कर देंगे, निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, उपगोहन, वात्सल्य सब खड़ा करेंगे, 50 करेंगे। वो बोलेंगे अभी तुम कैसे कैसे करोगे? कोई आया किसको वात्सल्य करोगे, किसकी प्रभावना करोगे? उससे अच्छा तुम एक तत्व कर लो, बाकी नेचुरली तुम्हारे निशंकित, निकांक्षित, प्रभावना आदि सब नेचुरली आ जाए। अब तुम एक काम नहीं करो तो तुम हजारों लोग कैसे करें? इसलिए प्रवचन सार जी की कुंद कुंद देव की मूल गाथा है, आप देखोगे बहुत सरल, बहुत सरल, बहुत अमृतचंद्र देव ने उसको कठिन कर दिया। आप पढ़ोगे प्रवचन सार जी, कठिन क्यों किया? बोलते उसमें इतना अर्थ भरा, दोनों आप पीछे है, सरल भी है कठिन। सरल समझने के लिए बस इतना ही, नहीं समझ में आया तो हम कठिनता से समझाएंगे आपको। कैसा? हम निशंकित निकांक्षित खड़ा करेंगे, सूत्र अर्थ आदि का ज्ञान कराएंगे, मतलब सम्यक ज्ञान के भेद प्रभेद खड़े करेंगे, सम्यक दर्शन के भेद प्रभेद खड़ेंगे, 25 दोष से रहित, 8 गुणों के सहित, ऐसा बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे। और फिर उसमें शास्त्र के शास्त्र भर देंगे, और निचोड़ में क्या हो गए? वो कहते ना खोदा पहाड़ और निकला छुआ। सरल कितना ये कर ले, बाकी कोई जरूरत नहीं। बाहुबली को 28 मूल गुण 84 लाख उत्तर गुणों में से क्या पालन करना पड़ा? उन्होंने डिसाइड कर लिया मेरी ताकत है, मैं एक ही जगह पे खड़ा रहूं,
अब काय का केश लोच करना, काय को खड़े खड़े आहार लेना, और काय को 34 अंतराय, 40 दोष टालो और इतने मल का त्याग करो, क्या क्या जरूरत है? हमें आहार ही नहीं करना। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? हमें क्यों करना पड़ेगा ये सब? जब एक स्वभाव हमारे पकड़ में आ जावे तो ये इतने सब पूजन का भी, ये भी पूजन याद करो, देवशास्त्र गुरु का भी पूजन करना है, पार्श्वनाथ का भी करना है, फिर जयमाला भी फेरनी है, फिर ऐसा भी करना है, फिर ये बोला तो फिर अभी चावल ही चढ़ाने, फिर काय करी उद्योग काय को करने क्या? ये पकड़ में आता है तो काम हो जाए, और ये नहीं आया क्योंकि कितना भी करो, कितना भी करो, कितना भी करो, काम नहीं हो। स्वरूप ऐसा है, लगेगा बुरा, बट मेरा काम ही है, अध्यात्म का प्रकरण चल रहा है तो अध्यात्म की बात करनी चाहिए। अध्यात्म का अर्थ क्या? अधि आत्मा, आत्मा की अधिकता, आत्मा की मुक्ति। तो काम तो ये निश्चय की अधिकता होगी, निश्चय की मुक्ता, इस पर फोकस करना चाहिए। काम किससे होगा? तो हमें घर पे जाके लिख देना चाहिए कि ये सब बनाना चाहिए, चार्ट वाट या कुछ ऐसा, कि शुद्ध बुद्ध एक स्वभावी परमात्मा तत्व के श्रद्धान ज्ञान के लिए, आचरण के लिए मैं क्या कर रहा हूं, अलग से क्या एफर्ट डाल रहा हूं। सब लगेगा बोर साहब हर रोज कुछ ना कुछ होमवर्क देते, हम इतने उलझे हुए संसार में, तुमको तो कुछ काम धंधा है नहीं, बैठे रहते हो, हमें तो इतना काम है, कैसे करे भैया? इसमें से काम करना पड़ेगा, अलग से चांस मिलेगा नहीं तुम्हें। फिर कैसे समय निकालना, कैसे फ्री करना, तुम्हारा निर्णय करो। तुम्हें फिर प्रायोरिटी, तुम्हें बाहर का लोग कम करना पड़े। तुम्हें अगर 8 घंटा काम करके लाख रुपए कमाते हो तो 6 घंटा करके तुम्हारा 70,000 कमाओ तो चलेगा, 2 घंटा तुम्हें ये डालना पड़े, तुम्हारा 30,000 का नुकसान भुगतना पड़े, तुम्हें करना पड़े, तो तुम्हें रिजल्ट मिलेगा। तुम्हें वो भी छोड़ना नहीं, ये भी नहीं वो बोलता है मैं इसी में परमात्मा तो ऐसे कोई रास्ते पे पड़ा हुआ आता तो नहीं कि तुम इधर भी करो इधर भी पैर रखो, तुम्हें ये भी मिल जाएगा वो भी मिल जाएगा, मिलेगा ही नहीं, तुम भ्रम में हो। तुम्हें समर्पण देना पड़ेगा, समर्पण देना पड़ेगा। अपने पूरे पहले के जितने भ्रम है, मान्यता है, उसको दाग देने की सामर्थ्य होनी चाहिए। क्या करना पड़ेगा इसके लिए? ये छोड़ना पड़ेगा, छोड़ देंगे। ये मान्यता को छोड़ना पड़ेगा, छोड़ देंगे। ये सब सामर्थ्य खड़ी करनी पड़ेगी, ये परमात्मा। और इसका फल क्या मिलेगा? अनाकुल सुख, अतीन्द्रिय सुख, अर्धपुद्गल परावर्तन काल में मोक्ष, साक्षात मोक्ष, सिद्ध अवस्था, जहां पे फिर जन्म नहीं, मरण नहीं, शुदा नहीं, तृषा नहीं, रोग नहीं, दारिद्र्य नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, फिर कुछ नहीं, फिर अनंत काल में। तो ये करना ही पड़ेगा, इतना करना पड़ेगा। अभी वो ताकत हर एक ने अपनी अपनी देख लेनी चाहिए कैसे, बाकी है तो इतना ही, एक स्वभाव से सब काम होगा। महत्वपूर्ण है, शुद्ध बुद्ध एक स्वभावी परमात्मा तत्व के श्रद्धान ज्ञान और अनुभव रूप, लीनता नहीं कहा, उसका अनुभव कह दे चलेगा। स्वानुभव को एक ही कहे, अनुभव कब आएगा? लीनता की तो पता चला, वो रस ख्याल में आ गया, हाँ यही रस कह रहे थे बराबर, जिसकी इतनी महिमा गा रही थी वो रस पकड़ में आ गया। क्या अद्वितीय अवसर होगा, क्या अद्वितीय अवसर होगा। ऐसे अवसर की भावना भानी चाहिए। जैसे हम सामान्य में आगे की गाथा चालू नहीं करेंगे, 2-3 मिनट और चर्चा कर लेते हैं। जैसे सामान्य लौकिक में हम स्वप्न रचते हैं ना कि मेरा बेटा कलेक्टर हो जाना चाहिए, मेरा बेटा ये होना चाहिए, डिग्री होना चाहिए, उसको ऐसा राष्ट्रपति से पदक मिलना चाहिए, या जो भी कुछ किसी के कुछ ड्रीम रहते हैं, उसको कोई लिमिटेशन नहीं। हम ऐसे भावना बातें, और मान लो अभी आज भावना भाई और 5 साल 10 साल बाद 15 साल बाद फलित हुई। बच्चा तो अभी मान लो 7वीं में होगा, बट अभी से ड्रीम देख लिया मान लो, और वो फील हो गई, तो उस समय में कितना आनंद हो गया। और उसके लिए हमें जो प्रयास करने करते हो, उसका कलेक्टर बनने के लिए जो भी कुछ करवाना होगा, व्हाटएवर जो हमारी इच्छा होगी। ये कह रहे ये परमात्मा तत्व जब अनुभव में आए अंचल मुहूर्त में भी आ सकता है, जगन्य काल, और उत्कृष्ट तो फिर थोड़ा टाइम भी लग सकता है। उत्कृष्ट ज्यादा डाला नहीं रहा हूं मैं, बट अगर भावना सही है तो टोटल मंजी साहब कहते हैं 3 में बिना कोई देवगुरु शास्त्र आदि के निमित्त की भी सम्यक दर्शन कर ले। अगर इसका यहाँ पे सब ओके, समय का तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि का प्रकरण पढ़ लेना चाहिए। इसने आगम को बेस रखा है,
शादवाद अच्छे से समझने की इसमें ताकत है और भाव में बराबर पकड़ लिया है। भले ही अभी इसका सम्यक दर्शन नहीं हुआ, नीचे सम्यक दर्शन नहीं हुआ, परमात्मा तत्व का श्रद्धान अभी नहीं हुआ, जैसा अनुभव रूप होना चाहिए, बट वगैरह चिंता नहीं। ये तुमने अगर सही में किया है तो यहाँ से आगे जब भी तीर्यन शादी भाव में भी रहोगे, वहाँ कोई उपदेश देने भी नहीं आया, बस ऐसे ही कुछ खड़े होते होते सम्यक दर्शन होते। इसी ताकत इस यथार्थ ज्ञान आदि के, परमात्मा तत्व के ज्ञान, मतलब इसकी इतनी गुटाई लीनता आदि करनी चाहिए। और ये सब अतीन्द्रिय सुख के लिए करना चाहिए। ज्ञानी जीव कहते हैं एक बार करके देखो, एक बार हम पे विश्वास करो। ज्ञानी जीव हमें क्या कहते, हम पे विश्वास करो, आप एक बार कर लो। आप जैसे हम कहते ना, हम पिता अपने को कहते कि बेटा तू जंप कर दे स्विमिंग पूल में या कहीं पे भी, या जो होगा मैं देख लूंगा, तुम्हें बचा लूंगा। हमें अगर पिता पे श्रद्धा है तो हम बिना कुछ कहे जंप कर देते, फिर मालूम है हमें वो बचा लेंगे जो भी कुछ होना है। ऐसी कर देना चाहिए। हमें वहाँ मीन में एक नहीं लगा दे, नहीं हुआ तो फिर ये भी छूट जाएगा, फिर कैसे होगा, क्या होगा। स्टेप बाय स्टेप करना, धीरे धीरे पैर रखना, ऊपर की सीढ़ी हाथ में पकड़ में आए फिर नीचे का पैर उठाना, जल्दबाजी नहीं, बट भावना बना लेना कि काम इसी से होगा, ये करना है। स्टेप बाय स्टेप करेंगे करना काम तो इसी से होगा। जिन धर्म से ही अतीन्द्रिय अव्याभाद अनंत सुख प्रकट होता है, आज तक जितनों का हुआ है, और किसी से होगा नहीं, हो सकता नहीं, किसी की ताकत नहीं इस विश्व व्यवस्था को समझने की, समझाने की। ये तो सिर्फ शादवाद रूपी गंगा में ही इतनी ताकत है और किसी में नहीं। और हम बहुत भाग्यशाली जीव है। यहाँ पे कह रहे हैं शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव रूपी परमात्मा तत्व के श्रद्धान, परमात्मा तत्व के ज्ञान, परमात्मा तत्व के अनुभव रूप सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता रूप मोक्ष मार्ग है, ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा। सम्यक दर्शन की चरणानियोग परिभाषा कुछ अलग करेगा, और सम्यक दर्शन की परिभाषा यहाँ बस परमात्मा तत्व का श्रद्धा, बस हो गया, खत्म। परमात्मा तत्व वही होना चाहिए। और उसका समय तो आ गया है। 411 नंबर गाथा में भी ये कह रहे अगर ऐसा है तो क्या करना चाहिए, बस यही करो, इसी में लगाओ, बहुत अच्छी है। जैसे ना आचार्य देव ने 2 अच्छे बिंदु वहां खड़े किए, इसकी चर्चा हम करते हैं।